हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लांट किंगडम का, दैट इज द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म एक्चुअल में क्या है? जिम्नो इट्स मेन जिम्नोस वर्ड एंड सेकेंड वर्ड है यहां पर स्पर्म्स। जिम्नोस का मतलब होता है ओपन यानी नेक्ड। नेक्ड, राइट। और स्पर्म्स का मतलब है यहां पर सीड्स। क्या मतलब है? सीड्स। ऐसे प्लांट किंगडम, ऐसे प्लांट्स, ऐसी हर्ब्स, ऐसी शर्ब्स या फिर ऐसी कैटेगरी ऑफ द प्लांट जिनमें कोई भी ओव्यूल कंप्लीटली कवर अप ना हो किसी भी सेल वॉल से। आई रिपीट, जिसमें ओव्यूल या सीड्स अगर मैं कहूं कि नेक्ट फॉर्म में अवेलेबल हो, ओपनली फॉर्म में अवेलेबल हो, ऐसे प्लांट्स को ही, ऐसी कैटेगरी को ही हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, राइट। आगे पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स का क्या क्या यूज है, कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहां कहां पर मिलते हैं, हैबिटेट क्या है, राइट, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, राइट, और एनवायरमेंट में इनका क्या यूज है, वो सब हम किसमें हम पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म्स में हम पढ़ेंगे। ओके, राइट। तो अभी हमने पढ़ लिया जिम्नोस्पर्म्स बेसिक डेफिनेशन, इनके जो हमने नाम जिम्नोस्पर्म्स क्यों रखा गया है वो पढ़ा हमने। अभी हम पढ़ते हैं इसका हैबिटेट कहां है, मिलते कहां पर हैं जिम्नोस्पर्म्स। मेनली जिम्नोस्पर्म्स आपको वाटर में अवेलेबल हो सकते हैं, यू कैन से द नियर वाटर। सेकंड, सैंडी सॉइल में अवेलेबल होते हैं, जहां पर थोड़ी सी रेतली मिट्टी अवेलेबल हो, सैंडी सॉइल जिसे कहते हैं हम, राइट, कि हैवी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, लाइक यू कैन से दैट द लिटिल बिट रेड सॉइल में भी ये अवेलेबल होते हैं, एंड लेटराइट सॉइल में भी अवेलेबल होते हैं। लेटराइट सॉइल में अवेलेबल होती है हमारे पास कर्नाटका एरिया में, तो दैट इज द जिम्नोस्पर्म्स वहां से मेनली बिलोंग करते हैं। ओके, थर्ड है हमारे पास, सबसे पहला तो हो गया नियर वाटर में एंड सैंडी सॉइल में अवेलेबल होता है, जिम्नोस्पर्म्स कैटेगरी अवेलेबल होती है प्लांट्स की। इसके अलावा थर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है नियर सी। अब आप ये कहेंगे कि नियर वाटर और नियर सी दोनों एक हुआ, बट दिस इज थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ दैट नियर वाटर, वाटर कुछ भी हो सकता है जहां पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है, राइट, और ओपन वाटर भी अवेलेबल होता है, पॉन्ड्स वाटर के अवेलेबल होते हैं, छोटे मोटे रिवर्स अवेलेबल होती हैं। बट सी में स्पेसिफिकली, सी यहां पर वर्ड मेंशन करने का मोटिव ये है कि जहां पर लिटिल बिट साल्टी वाटर भी अवेलेबल हो, वहां पर भी जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी अवेलेबल, ऐसे स्पीशीज अवेलेबल होती हैं, राइट, इसलिए यहां पर नियर सी वर्ड यूज किया गया, राइट। इसके बाद फर्दर हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरह से अवेलेबल होता है, राइट, और इसके यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस एक मोस्ट कॉमन आप देख लीजिए कि मेनली फूड में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इनके एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनके जो लीव्स हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, पतले और नुकीले होते हैं, दे हैव द शार्प एंड द लॉन्ग लीव्स, राइट, इस तरह से। बट हैविंग रूट्स, लीफ है ये,
जो इनके पत्ते हैं काफी पतले होते हैं, राइट, और रूट्स फंगस के साथ भी होती है, जो टॉल प्लांट्स होते हैं और जो विदाउट फंगस भी होते हैं, जिसका एग्जांपल मेनली मैं आपको बता दूं लाइक पाइनस एंड साइकस, राइट। जो लीव्स हैं, लीव्स में क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो यानी फूड प्रिपरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, वो विद द हेल्प ऑफ द होता है स्ट्रोमेटा की हेल्प से होता है। और स्ट्रोमेटा, अब यहां पर आप जरा ध्यान से देखें तो ये पत्ते तो बहुत ज्यादा पतले हैं, राइट, कंडेंस फॉर्म में है, और इसमें स्ट्रोमेटा भी उसी हिसाब से होगा, इन पत्तों के हिसाब से, लीव्स के हिसाब से होगा। बट इसकी मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो स्ट्रोमेटा है ये वाटर की एब्जॉर्बेंस पावर इनकी हाईली होती है, बहुत ज्यादा होती है, सस्टेन कर सकते हैं वाटर को अपने अंदर, राइट, सक करके रखते हैं, संकन कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसे कह सकते हैं कि वाटर को अपने अंदर ये सक करके रखते हैं, राइट। और ये सक करने के रखने का मोटिव क्या है कि कंसीडर कि एक पर्टिकुलर लीफ ने जो अमाउंट फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर है उसको सक करके रख लिया। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए कि अगले 1 मंथ या 1 वीक या 15 डेज उसको वाटर अवेलेबल नहीं हुआ फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो जो वाटर अवेलेबल है उनके स्टोमेटा में अवेलेबिलिटी है, उस वाटर को वो इस्तेमाल करते हैं किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसी वाटर को इस्तेमाल करने की ही वजह से इनकी रेसिस्टेंट पावर इन एक्सट्रीम कंडीशंस बहुत ही हाईली होती है। आई रिपीट कि जो लीव्स पतले हैं, पतले लीव्स में क्या है कि यहां पर वाटर, इनका जो स्टोमेटा है इसमें वाटर की एब्जॉर्बेंस संकन पावर है बहुत ज्यादा हाई है। अब ये एब्जॉर्बेंस पावर यानी हाई होने की वजह से ही यहां पर मैं यू कैन से द संकन कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पर हाईली वाटर एब्जॉर्बेंस है। अब हाईली वाटर एब्जॉर्बेंस, अभी मैंने आपको बताया कि इनकी रेसिस्टेंट पावर को ये बढ़ाता है, तो इससे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसी के बिहाफ पर क्या हुआ कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, दीज स्पीशीज हाईली रेसिस्टेंस इन एक्सट्रीम कंडीशन, राइट, कि ये क्या है कि अब इनका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो इसीलिए इनको हाईली रेसिस्टेंट भी कहा जाता है। तो इसकी एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आपको ये याद रखनी है। हैबिटेट पता चल गया आपको, जिम्नोस्पर्म्स क्यों कहते हैं वो पता चल गया, फोटोसिंथेसिस में मेन क्या है, स्टोमेटा की जो संकन पावर है हाईली है, राइट, एक ये कैरेक्टरिस्टिक है। लीव्स इनके पतले और नुकीले होते हैं, राइट, उसके अब लीव्स पतले और नुकीले तो स्टोमेटा की संकन पावर हाईली की वजह से रेसिस्टेंट हाई हो गया। अब रेसिस्टेंट हाई का मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में क्या आता है, एक्सट्रीम कंडीशन में आता है हाई और लो टेम्परेचर, कम और ज्यादा टेम्परेचर में ये सरवाइव कर सकते हैं, राइट, जहां पर पानी कम हो पानी ज्यादा हो वहां पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद एक बात और बता दूं, जो रूट्स हैं, रूट्स कई बार क्या होता है इसमें फंगस भी अवेलेबल होता है, एसोसिएशन होती है फंगस की। तो इस तरह के जो एसोसिएशन विद द फंगस जब रूट्स में होता है
राइट। इनको ही क्या कहते हैं, पाइनस। पाइनस एक एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म्स का। तो इन्हीं कैटेगरीज के जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, उनको क्या कहते हैं, पाइनस भी होते हैं, राइट। और स्मॉल, इनकी जो लेंथ है टॉल भी होती है और स्मॉल भी होती है। लेंथ अगर हैवी हो, लेंथ अगर ज्यादा हो और एसोसिएशन ऑफ फंगस है तो उसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, दैट इज द पाइनस। और स्मॉल हो एसोसिएशन और फंगस की ना हो, दैट इज द साइकस, उसका एग्जांपल है। दो एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, पाइनस एंड साइकस, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बेसिक इनका पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन पार्ट। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल अवेलेबल होता है इनका रिप्रोडक्शन, राइट। एक इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप याद रख लिए, दे आर द हेट्रोस्पोरस इन नेचर। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं ये, हेट्रोस्पोर्स। हेट्रो का मतलब होता है जहां पर सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स ना हो, मीन्स एक छोटा हो स्पोर और दूसरा बड़ा हो, राइट। और यही स्पोर्स, राइट, जो स्पाइरल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और एक शेप बनाते हैं, कोन शेप जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टोरली, राइट। क्या बोलते हैं, स्टोरोबेली और कोन शेप। हेट्रोस्पोर्स में हमने यहां पर पढ़ा कि दो तरह की शेप्स अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट इज द माइक्रो, सेकंड इज द मैक्रो। अब स्पोरस है, अब मैंने यहां पर सिर्फ वर्ड लिखा माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। क्या चीज है बड़ा और छोटा, ये स्पोर्स हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरस एंड मैक्रोस्पोरस। स्पोर्स हैं ये। अब माइक्रोस्पोर्स क्या है, ये मेल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी प्लांट का जो ये मेल पार्ट है, राइट। फर्दर मेल पार्ट ही आगे किससे अटैच होता है, फीमेल पार्ट से, दैट इज द मैक्रो। माइक्रो क्या है, मेल, मैक्रो क्या है, फीमेल। अब मेल से यहां से गैमीट्स बनते हैं, यहां पर फीमेल गैमीट्स, और इन्हीं के मिलने से क्या फॉर्मेशन होता है, एक न्यू स्पोर्स का जाइगोट फॉर्मेशन होता है इन्हीं सेल्स के मिलने से। और ये जाइगोट फॉर्मेशन फर्दर ओव्यूल को प्रिपेयर करता है। और ये ओव्यूल क्या होता है, ओपन होता है, किसी भी तरह की कवरिंग नहीं होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। आई रिपीट, जब ये जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से ही फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो मियोसिस प्रोसेस होती है, यहां पर मेल जो यहां अवेलेबिलिटी है मेल स्पोर्स की और फीमेल स्पोर्स की, जो मेल आर्केगोनिया भी बोलते हैं, जिसे हम आर्केगोनिया बोलते हैं फीमेल के केस में, राइट, जो अटैच होता है और गैमीट्स की फॉर्मेशन करता है। और गैमीट्स सेल्स ही फर्दर किसको फॉर्म करते हैं, जाइगोट को फॉर्म करते हैं, और जाइगोट से ही फर्दर प्रोसेस होती है मियोसिस प्रोसेस।
और यही मियोसिस प्रोसेस फर्दर ओव्यूल में डेवलप होती है, और ओव्यूल क्या होता है यहां पर ओपन फॉर्म में होता है, किसी भी तरह की इस पे अपर कोटिंग नहीं होती है। इनके सीड्स जो डेवलप करते हैं, राइट, इनकी भी अलग से ही एक फॉर्मेशन भी होती है, राइट, फीमेल्स की भी। इसको डिटेल में आपको हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि ये फर्दर डिटेल में किस तरह से ये प्रोसेस करता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट फॉर्मेशन से ही फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, ओव्यूल प्रिपरेशन होता है विद द मियोसिस प्रोसेस, और ये ओव्यूल प्रिपरेशन से ही जो ओपन फॉर्म में होता है, और इसी ओपन फॉर्म में होने की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है, जिम्नोज कैटेगरी में लिया जाता है। ऐसी प्लांट्स की स्पीशीज को जिम्नोज कहते हैं, यानी ओव्यूल्स ओपन है, नेक्ड है, राइट। सो इसका एग्जाम्पल आप दोबारा से मैं एक बार लिख रहा हूं, आप नोट कर लीजिए प्लीज। हेट्रोस्पोरस भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टोरोबिली भी आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में, राइट। एग्जाम्पल है इनका पाइनस, सेकेंड इज द साइकस, किंगो। ये 3 आप एग्जाम्पल इनके आप नोट कर लीजिए, राइट। एग्जाम्पल है ये पाइनस, साइकस एंड किंगो। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको एटलीस्ट, वैसे 2-2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, बट 3 या 4 आपको आने चाहिए, ताकि एक बाय मिस्टेक आप भूल जाएं तो दूसरा आपको याद रहना चाहिए। एटलीस्ट 2 तो कंपल्शन है ही, और 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको 1 by 1 आपको बताई है, इनका रेसिस्टेंट क्या है, हैबिटेट क्या है, और स्पेसिफिकली कॉन्स क्या है, स्टोरोबिली क्या है, और स्पेसिफिकली क्या है कि हेट्रोस्पोरस फॉर्म में होते हैं, माइक्रोस्पोरस क्या है, मैक्रोस्पोरस क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होती है, ओव्यूल किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आनी चाहिए। और जिम्नोज को क्या बोला जाता है, नेट फॉर्म में है, स्पर्म सीड को बोलते हैं। तो ऐसे सीड्स जो कि नेट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ऐसी स्पीशीज को क्या कहते हैं, हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका प्लांट किंगडम का जो सेकेंड लास्ट टॉपिक था, जिम्नोस्पर्म्स, ये आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म, राइट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, प्रोफेसर DR विज, इसको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस चैनल में आपको 9th, 10th, 11th, 12th की आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और इसमें मेनली कवर किया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। होप सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी का कोई क्वेरी हो, कुछ आपको ना समझ में आया हो, या किसी टॉपिक पर आप फोकस आप करना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, हम उस पर अलग से एक वीडियो हम प्रिपेयर करेंगे। So thank you so much.